हेलो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल टूल्स यानी चैप्टर 0 में प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में मैंने अलजेब्रा से कुछ कॉमन फॉर्मूले और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैं बायनोमियल थ्योरम विद एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था, बायो स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायनोमियल थ्योरम हमें डेरिवेशंस में और क्वेश्चंस में बहुत यूज़फुल होती है, तो इसको ज़रूर आप एक बार पढ़ लें क्योंकि आगे जाके बहुत काम आती है। तो इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपको ज़रूर समझ में आ भी जाएगी। तो देखिए क्या है, क्यों बायनोमियल थ्योरम हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमें समझना है। तो आपने देखा था कि भाई फॉर्मूले जो हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन ये होता है, राइट। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन ये होता है। यानी हम एक लिमिटेड टाइम तक फॉर्मूले याद कर सकते हैं कि भाई होल स्क्वायर का कर लिया, होल क्यूब का कर लिया, लेकिन जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करते जाएंगे, लेट्स से देखिए a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, इसका एक्सपेंशन कैसे करें, तो इसमें हमारी मदद करती है बायनोमियल थ्योरम। यानी बायनोमियल थ्योरम में हम a प्लस बी रेज़ टू पावर n का एक जनरल एक्सपेंशन लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको हो सकता है एकदम न्यू हैं, समझ में ना आ रही हो, धीरे धीरे सारी टर्म्स आपको समझाऊंगा। तो ये बायनोमियल थ्योरम की सबसे पहली लिमिटेशन आप समझ लीजिए कि दिस इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, यानी जो a प्लस बी की पावर n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सबसे पहली बात, राइट। पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक्सपेंशन है। दूसरा, a और b एक रियल नंबर होने चाहिए, यानी a और b कोई वेरिएबल हो सकते हैं। तो कैसे इसका एक्सपेंशन होगा समझेंगे, कितनी इसमें टर्म्स होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 टर्म्स लिखने के बाद प्लस डॉट 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 लिखा है, यानी आगे भी टर्म्स हो सकती हैं। तो कितनी टर्म्स होंगी ये बताएगा हमें n, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने लिखा a प्लस बी रेज़ टू पावर 4, राइट। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, कितनी इसमें टर्म्स होंगी। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू है 4, राइट। तो इसमें होती हैं टर्म्स n प्लस 1 टर्म्स होती हैं, राइट। यहाँ पर कितनी टर्म लिखी हैं, 1 2 3 एंड 4। और अगर यहाँ पर पावर 4 है तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1, तो कितनी हो जाएंगी, 5 टर्म्स हो जाएंगी, राइट। अब आगे जो नेक्स्ट टर्म्स है वो हम कैसे लिखेंगे अभी समझ लेते हैं। अब आप देखिए इस एक्सपेंशन में सभी टर्म्स में ये वैल्यूज लिखी हैं मल्टीप्लाई में, nc0, nc1, फिर यहाँ पर लिखा है nc2, फिर लिखा है nc3, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म का क्या होगा, nc4, राइट, इस तरह से होगा। फिर आगे इसकी मल्टीप्लाई में लिखा है a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर 0, फिर आगे a रेज़ टू पावर n इंटू b, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू b, फिर लिखा है a रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, a रेज़ टू पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यूब, राइट। तो नेक्स्ट क्या होगा, a रेज़ टू पावर n माइनस 4 b रेज़ टू पावर 4, राइट। तो ये सीरीज तो आपकी समझ में आ गई होगी, बीच में प्लस है, हर टर्म के बीच में प्लस है, राइट, सम हो रहा है हर एक टर्म का। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमें अभी इन जो nc0 nc1 है इनको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। तो पहले देखिए लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर 0, यानी जो दो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं a b। तो पहली टर्म में आपको a की फुल पावर लिखनी है, जो इसकी होल ब्रैकेट में है यहाँ पर n, a की पावर फुल लिखनी है a रेज़ टू पावर n, और b की पावर करनी है 0। अब नेक्स्ट टर्म में a की पावर 1 कम हो जाएगी और b की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। देखिए पहली टर्म में b की पावर 0 है तो दूसरे वाले में b की पावर 1 हो गई। फर्स्ट टर्म में a की पावर n है तो सेकेंड टर्म में a की पावर 1 कम हो गई, n माइनस 1 हो गई। अब अगर नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे, देखिए a की पावर क्या हो गई, n माइनस 2, पहले क्या थी, पहली टर्म में n माइनस 1, अभी हो गई n माइनस 2 पावर, और b की पावर हो गई b रेज़ टू पावर 2 यानी b स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम सीरीज आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं nc0 nc1 nc2 क्या है। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स बायनोमियल कोफिशिएंट्स, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बायनोमियल कोफिशिएंट्स। इनकी वैल्यू भी अभी ऑब्टेन करनी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। तो बायनोमियल कोफिशिएंट का एक जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लीजिए ऐसे लिखा है NCR, राइट। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में देखिए 0 1 2 3, तो R ले लेता हूँ मैं, कुछ भी वैल्यू R,
तो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यानी पहले जो ऊपर लिखा होता है उसका फैक्टोरियल करते हैं न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा है r उसका फैक्टोरियल करते हैं, फिर जो यहाँ पर लिखा है उससे माइनस करते हैं इस वाले को और फिर उसका फैक्टोरियल कर देते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल समझिए, मान लीजिए किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, मान लीजिए मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, तो ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, यानी उल्टी गिनती जो है वो प्रोडक्ट में आ जाती है, समझ लीजिए आप सिंपल। मान लीजिए मैंने कहा 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अगर मैं इसको n की टर्म में लिखूं n फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे चलता चला जाएगा, राइट। तो सिंपल है, ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। तो इसी तरीके से हम जितने भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। चलिए पहले NC0 की करते हैं। तो यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर 4 इस फॉर्मूले के लिए, राइट। तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 का, तो उसके लिए जो कोफिशिएंट होगा ये क्या होगा, 4C0। तो 4C0 क्या होगा स्टूडेंट्स, 4C0 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। अब देखिए एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, राइट। तो नीचे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। ऊपर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 माइनस 0 4 होता है 4 फैक्टोरियल। अब ऊपर आप अगर एक्सपेंड भी करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नीचे भी इतना ही होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चाहे तो आप एक्सपेंड करके का कैंसिल कर दीजिए, चाहे वैसे ही कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आई 1, राइट। तो यहाँ पर 4C0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1 आई। तो इसी तरह हम सभी कोफिशिएंट्स की, इतने भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं सब की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, देखिए, और बाद में हमें एक्सपेंशन मिल जाएगा a प्लस बी की होल पावर 4 का, यानी a प्लस बी का होल 4 जो है पावर यहाँ पर, इसका हमें एक्सपेंशन मिल जाएगा। अब NC1 का निकालते हैं, यानी 4C1 का निकालते हैं, 4C1। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट निकालता हूँ मैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। कितना हो जाएगा ये देखिए, ऊपर हो गया 4 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 3 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख लूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल, कितना है स्टूडेंट्स 4, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 4, ओके। साइमल्टेनियसली इसी तरह हम सीक्वेंसली हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, 4C2 होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। कितना होगा स्टूडेंट्स, अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर हम 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और नीचे लिखा है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 4 इंटू 3, नीचे हो गया 2 इंटू 1, तो 2 2 4, कितना आ गया 6, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई, यानी जो थर्ड टर्म में बायनोमियल कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट 6, राइट। जल्दी से निकालिए, आप भी निकालिए। अब आप निकालेंगे 4C3 की, जल्दी से आप भी निकालिए 4C3, क्योंकि ये हो जाएगा 4C3। भाई इस वाले फॉर्मूले के लिए n की वैल्यू 4 हो गई, तो ये हो गया 4C3। तो ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। कितना आएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, ये है 4C3 की वैल्यू, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल, राइट। 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे है फिर ये 3 फैक्टोरियल इंटू 1, ये इससे कैंसिल, कितना आया 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, ओके। नेक्स्ट टर्म, क्योंकि एक और टर्म होगी इसमें, कितनी टर्म होती हैं, n+1 टर्म होती हैं, और यहाँ पर n है 4, तो कितनी टर्म होंगी 5, तो मैं 5 बायनोमियल कोफिशिएंट निकालने हैं। तो नेक्स्ट का क्या होगा, नेक्स्ट का होगा NC4, यानी वो क्या हो जाएगा 4C4। तो 4C4 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको हटा देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आई 1 आई। अब देखिए मैंने यहाँ पर सभी बायनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर 5 टर्म्स होंगी, तो 5 यहाँ पर बायनोमियल कोफिशिएंट्स मैंने निकाल लिए हैं बच्चों। अब क्या निकालना है, ये तो आसान ही है,
तो क्या एक्सपेंशन होगा, जल्दी से मेरे साथ साथ कीजिए। ए प्लस बी का होल 4 का एक्सपेंशन क्या होगा। सबसे पहले एन सी जीरो की वैल्यू क्या आई 1, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू ए रेस टू पावर एन क्या हो जाएगा, यानी ए रेस टू पावर 4, क्योंकि एन की वैल्यू 4 है। बी रेस टू पावर 0, अब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, बाद में कर देंगे इसको 1। ओके, एन सी वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4c1 की मतलब 4, इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा ए रेस टू पावर एन माइनस 1, तो यानी 4 माइनस 1, और b की पावर 1 यानी b। फिर नेक्स्ट ये हो गया 6 इंटू ए रेस टू पावर 4 माइनस 2 बी स्क्वायर, राइट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस, ये कितना आया था NC3 यानी 4c3 4 इंटू ए रेस टू पावर 4 माइनस 3 बी रेस टू पावर 3, राइट। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट है NC4 यानी 4c4, इसकी वैल्यू आई थी 1 डॉट क्या हो जाएगा ए रेस टू पावर 4 माइनस 3 है, देखिए क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 और बी रेस टू पावर 4। ओके, तो यहाँ पर 5 टर्म्स होंगी। जल्दी से आगे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए b की पावर 0 1 होगा और 1 है, तो पहली टर्म होगी ए रेस टू पावर 4। ओके, दूसरी क्या होगी, देखिए 4 माइनस 3 कितना होता है 3, यानी ए रेस टू पावर 3 b प्लस ये क्या होगा 6 ए रेस टू पावर 4 माइनस 2 यानी 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर प्लस 4 ए रेस टू पावर 4 माइनस 3 यानी 1, तो ए हो गया बी क्यूब। और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए ए रेस टू पावर 0 बी रेस टू पावर 4, यानी ए रेस टू पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ 1 हो गया। थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4, ये जो बी रेस टू पावर 4 इसको आगे ले आता हूँ मेरे रेस टू पावर 4 के साथ, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर जहाँ पर 4 4 कॉन्स्टेंट है उनको एक साथ ले लेता हूँ, ए क्यूब बी प्लस 4 बी क्यूब ए प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये रहा एक्सपेंशन a प्लस बी का होल 4 का। सो दिस इज हाउ बाइनोमियल थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, राइट, a प्लस बी की होल पावर n। ओके, तो ये एक थ्योरम है जो हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को उसका एक्सपेंशन निकालने में हमारी मदद करती है। तो कैसे हमने यहाँ पर NC0 NC1 NC2 NC3 निकाला, ये हमें अच्छे से समझना है। यहाँ पर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये हमें समझना है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर आपको यूज़ करनी है। अब देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम थी पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए, यानी n की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है। एक और बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ते हैं आगे जाके, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए ये हो गए बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है फॉर एनी इंडेक्स, यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शन, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए आप एक्सप्रेशन किस तरीके का है, 1 प्लस एक्स का होल पावर n, राइट। 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में और उसकी होल पावर n अगर है तो इसका एक्सपेंशन ये होगा इस बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट। ये जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम में ये होगा, राइट। इसमें कोई, अब शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी टर्म है जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, यानी 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, -2 हो सकती है, -5 हो सकती है, -1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो उसका एक्सपेंशन हम इस तरीके से लिखेंगे। अभी हम इसको समझेंगे और इसका यूज भी समझेंगे, क्या फिजिक्स में काम आता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। कोई न्यूमेरिकल करते समय बहुत यूजफुल है, या फिर कोई डेरिवेशन करते समय बहुत यूजफुल है, दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन देख लीजिए पहले जनरल आप, अगर लिखा है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पर x जो होगा ये 1 से कम होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो आप इसका एक्सपेंशन इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये जो टर्म है आगे चलते 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 जितनी भी आगे सेकंड के बाद जो थर्ड फोर्थ टर्म है बहुत ही छोटी होती है, नेग्लिजिबल होती हैं। आप चाहो तो इनको अवॉइड कर सकते हो, यानी शुरू की 2 टर्म बहुत सिग्निफिकेंट है, शुरू की 2 टर्म बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n को सिंपली 1 प्लस nx लिख सकते हो। कब? जब x वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। ओके, तो ये आगे वाली टर्म जो है थर्ड टर्म से लेकर आगे तक की टर्म जो है नेग्लिजिबल हो जाती हैं। अभी समझाऊंगा कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं लूंगा अभी यहाँ पर और इसको आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा।
देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन, पावर है n, ये x जो है 1 से बहुत कम होनी चाहिए वैल्यू, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, पहली टर्म होगी 1, दूसरी होगी nx, यानी पावर की मल्टीप्लाई इस x में कर दीजिए। ओके, थर्ड टर्म में आप देखिए n क्या बन जाता है, n हो जाता है n इंटू एन माइनस वन, यानी n हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन। अगर मान लीजिए n यहाँ पर 4 है तो सेकेंड टर्म में 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, यानी 4 इंटू फोर माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा 3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो बताइए इससे नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, राइट। अब यहाँ पर आइए, पहली तो 1 है ही, तो n का पता लगा, n किस तरीके से बदलेगा टर्म टू टर्म, फर्स्ट तो 1 ही रहेगी फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पर x है, दूसरी टर्म में क्या बन गया, x का स्क्वायर, थर्ड टर्म में क्या बन गया, x स्क्वायर, सेकेंड में है x, थर्ड में है x स्क्वायर, और फोर्थ में क्या आ गया देखिए x का क्यूब, तो फिफ्थ में क्या आएगा x रेज़ टू पावर 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है थर्ड टर्म में, फोर्थ में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिफ्थ में क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल निकालना आपको आ ही गया है। तो ये कहाँ तक जाएगी सीरीज, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज चलेंगी यहाँ पर ये, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, अगर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो टर्म्स होंगी n प्लस वन, जैसा भी मैंने पहले बताया था n प्लस वन। और अगर n की वैल्यू नेगेटिव है और फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब 1/3, 1/5, तो उसकी जो टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी, राइट, उसका कोई एंड नहीं होगा। ओके, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, शुरू की 2 टर्म ले लेते हैं या 3 टर्म ले लेते हैं, 5 टर्म ले लेते हैं, उतना आंसर काफ़ी सफिशिएंट होता है, क्योंकि आगे की टर्म्स बहुत नेग्लिजिबल होती हैं। समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमसे कोई बोले कि 1001 रेज़ टू पावर 1/3, ओके, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इसको आप इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से, इस बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप 1001 रेज़ टू पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसमें आप 1000 कॉमन ले सकते हैं, कि नहीं, 1000 कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा 1 प्लस 1/1000 इन सब की पावर 1/3। ओके, अब देखिए इसकी जो पावर है वो आप अलग कर दीजिए, 1000 की पावर अलग कर दीजिए आप, यानी 1000 की पावर आपने अलग कर दी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और इधर 1 प्लस 1/1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.001 ये लिख सकते हैं आप, इसकी पावर 1/3। अब ध्यान से देखें कि ये 1000 की पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 3 उसकी पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल। देखिए 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 उसकी पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 10, यानी 1000 की पावर 1/3 को हम 10 लिख सकते हैं। आगे क्या बचा 1 प्लस 0.001 रेज़ टू पावर 1/3। अब देखिए इतना हिस्सा देखिए इसका बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, n क्या है यहाँ पर 1/3 और x क्या है 0.001, जो कि 1 से बहुत ही छोटी है। तो मैंने कहा शुरू की 2 टर्म हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, एनफ है, आगे की टर्म बहुत ही छोटी वैल्यू देंगे। अगर किसी वैल्यू में आप बहुत छोटी वैल्यू ऐड करते हैं तो वो लगभग उसी के इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1, तो 1 और 1 में आप ऐड कर दीजिए 0.000003, तो कितना हो जाएगा 1.000003 तो हो जाएगा। तो उसमें और 1 में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आगे की टर्म्स हैं वो बहुत स्मॉल वैल्यू देती हैं, राइट। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी शुरू की 2 टर्म 1 प्लस एन एक्स, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको 1 प्लस एन एक्स, शुरू की 2 टर्म 1 प्लस एन एक्स। तो देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा 10 इंटू 1 प्लस एन आ जाएगा शुरू में इसके मल्टीप्लाई में, यानी 1/3 इंटू 0.001, ओके, यानी 3 से डिवाइड करना होगा 0.001 को। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 10 1 प्लस 0.0003333 समथिंग आता चला जाएगा। ओके, अब आप देखिए इसको 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.0003333, राइट। तो ये हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट राइट में एक पॉइंट खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 10.00333, राइट। ध्यान देंगे 0.03333, तो देखिए ये वैल्यू मिल गई अप्रॉक्सीमेटली कि भाई
1001 रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू लगभग ये आएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उसके बहुत 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 करीब है, यानी हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए जो आगे की टर्म्स अगर हम यूज़ करते तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू इसमें और ऐड हो जाती, बहुत ही स्मॉल वैल्यू। तो क्या फ़र्क पड़ता है आगे की अगर थोड़ी सी टर्म हम छोड़ देते हैं, यानी शुरू की जो 2 टर्म है ये हम ले लेते हैं। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि 1 + x का होल पावर n को हम 1 + nx लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 1 से बहुत 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 स्मॉल है। तो कैसे हमने 1001 की पावर 1/3 को इवेल्युएट कर लिया, उसकी वैल्यू कैसे हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर ली इस बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आप बस इतना ध्यान रखें कि 1 + x रेज़ टू पावर n 1 + nx होता है। थोड़ा सा ये और ध्यान रखें, अगर मान लीजिए लिखा है 1 - x रेज़ टू पावर n, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका भी यही होगा 1 - nx। सिंपल, यानी यहाँ पर माइनस एज इट इज रहेगा, n इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मान लीजिए अगर लिखा है 1 - x रेज़ टू पावर -n, तो क्या होगा, तो ये होगा 1 - nx, तो ये हो जाएगा 1 + nx। ओके, अगर मान लीजिए लिखा है 1 + x रेज़ टू पावर -n, तो ये हो जाएगा 1 - nx। लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही रहने वाला है। ओके, तो अगर n नेगेटिव है तो n की जगह -n रख दीजिए, अगर x नेगेटिव है तो x की जगह -x रख दीजिए। और ये चीज़ यहाँ पर एक्सपेंशन में भी होगी। इस एक्सपेंशन में भी एक चीज़ आप ध्यान रखें, मान लीजिए अगर x आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर x की जगह आपको -x रखना होगा हर जगह। अब देखिए जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर तो x पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पर लेकिन उसकी जो पावर है वो अगर ओड होगी तो वहाँ पर नेगेटिव रह जाएगा। उसी तरह n अगर नेगेटिव है तो आप यहाँ पर n नेगेटिव ही रखेंगे, हर एक्सपेंशन में हर टर्म में आपको n की जगह -n ही रखना होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह बाइनोमियल थ्योरम यानी फॉर एनी इंडेक्स जो हमने अभी पढ़ी है ये किस तरीके से हमारी मदद करती है डेरिवेशंस में, यानी जहाँ पर n की पावर कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शन। लेकिन देखिए एक्सपेंशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे ही रही 1 + x, राइट। तो समझते हैं, मान लीजिए आप चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, इसी साल 11th में आप पढ़ेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको होगा इस तरीके से अर्थ दिया हुआ कि लेट्स से अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस है, राइट, ये अर्थ है और इसका मास है m। अब अर्थ के यहाँ पर सरफेस पर g की वैल्यू क्या होती है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से आती है gm/r²। आगे जाकर आप पढ़ेंगे, राइट। r यहाँ पर रेडियस है, m यहाँ पर अर्थ का मास है और g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आप किसी हाइट पर चले जाते हैं तो g की वैल्यू चेंज होती है। अभी तक आपको बोला गया था कि g की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि हम सरफेस की बात करते हैं, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी 9.8। लेकिन हम अर्थ से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो g की वैल्यू चेंज होती है। और हमने किसी b पॉइंट पर जो कि h हाइट पर है अर्थ के सरफेस से, वहाँ पर हमने मान लिया कि g की वैल्यू है g'। तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग gm/r+h²। देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट सेंटर से r दूरी पर था, लेकिन अब ये पॉइंट जहाँ पर हम g की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो r+h दूरी पर है, तो यहाँ पर r² था तो यहाँ पर r+h² हो जाएगा। तो अगर हमें b पॉइंट पर g की वैल्यू जाननी है तो क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, g' को g से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा gm/r+h² अपॉन gm/r²। gm से gm कैंसिल, r² ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा r² अपॉन r+h²। देखिए बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज होगी, मैंने इसको लिखा g'/g इक्वल्स, मैंने नीचे से r² कॉमन लिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में से r² कॉमन लिया, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, r² कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा 1 + h/r का स्क्वायर, r से r कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी 1 + h/r की पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स -2। अब ध्यान से देखेंगे g' की वैल्यू कितनी आई, 1 + h/r⁻² अब h/r 1 से स्मॉल वैल्यू है, क्योंकि h जो है r के कंपैरिजन में बहुत कम है। r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, यानी अर्थ की जो रेडियस होती है बहुत ज़्यादा होती है। और h अगर मान लीजिए r से कम है, h r से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब h r से कम होगा तो उस केस में ये वैल्यू हम x मान लेंगे, और x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। उस केस में पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं 1 + -2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम h/r से। ओके,
तो यानी पावर मल्टीप्लाई में आ गई, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ लेफ्ट में, फॉर्मूला हो गया जी डैश का बी पॉइंट पर जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, राइट। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जी की वैल्यू हमें पता है 9.8, आर की वैल्यू हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हाइट। तो ध्यान दें ये फॉर्मूला सिर्फ उस हाइट के लिए है जो हाइट आर के कंपेरिजन में बहुत कम है, यानी एच बाई आर का रेशियो जो है एच बाई आर का वो 1 से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर हमने बायनोमियल थ्योरम यूज करके ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया है। तो इस तरीके से काफी सारे फॉर्मूले आप आगे जाके ऑब्टेन करेंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। सो दिस इज हाउ बायनोमियल थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड ए जनरल फॉर्मूला, राइट। बायनोमियल थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डेरिवेशंस, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कंसेप्ट्स में यूज होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से सीरियसली पढ़ें। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो इसको आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है उसकी वीडियो देखें, लेकिन इसको जरूर कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं चैप्टर 0 के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।